हेलो गाइस। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसकी पहचान मैं बता देता हूँ। पहले भी बता रखा है मैंने। सेंटेंस के लास्ट में ता, था, थी, ते थे या ये है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर उसमें डिनाई हो रहा है, जैसे किसी काम को मना किया जा रहा है, तो निगेटिव सेंटेंस। आइए इसको हम लोग स्ट्रक्चर और रूल के थ्रू समझते हैं कैसे बनेगा ये और क्या इसका पहचान होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंस। ओके, निगेटिव सेंटेंस। तो इसकी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव हमने पढ़ा था। कैसे पढ़ा था कि डेली हैबिट्स और रूटीन वर्क में अगर किसी काम को मना करे प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव हुआ। सेम सिमिलर से अप्लाई होता है बट पास्ट के लिए। पास्ट में अगर डेली हैबिट्स, रूटीन या कोई काम फिनिश हो गया, उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि डिनाई आ रहा है, तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, पहचान क्या है, यूजेस क्या है, किस तरीके से यूज करना है, कब यूज करना है, मैंने कंपैरिजन बता दिया आपको कि प्रेजेंट में अगर ये चीज़ होता, इन डेली हैबिट्स के बारे में अगर बात हो रही होती, उसमें मैं किसी काम को मना करता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता। अगर पास्ट में कोई काम कोई करना था, मैंने डिनाई किया, या कोई हैबिट थी, उस हैबिट डेली रूटीन था, मैंने डेली रूटीन में वो काम को स्टॉप कर दिया, नहीं किया, या कोई स्टोरी बतानी, उस स्टोरी में वो चीज़ काम नहीं हुआ, तो उसके लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस यूज करना है। आइए इसको हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। स्ट्रक्चर हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस, इसमें क्या चेंजेस होना है। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा तो आसानी से आप कैच कर सकते हैं इसमें क्या आने वाला है। प्रेजेंट, तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में हमने क्या पढ़ा था। इसमें सब्जेक्ट के बाद हमने पढ़ा था डू नॉट या डज नॉट। पास्ट में क्या लगेगा, डिड नॉट। मैं बताता हूँ, डिड नॉट, डिड प्लस नॉट प्लस, हमेशा इसमें वर्बल लगेगा निगेटिव जब भी आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी निगेटिव में हमने पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब जो लगा था उसमें डू नॉट या डज नॉट के बाद वर्ब बनाया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी निगेटिव में आपको डिड के बाद में नॉट, नॉट के बाद में वर्ब लगेगा। ओके, तो ये हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, आई वी यू दे या ही सी इट या किसी का नाम हो, उसके साथ में हमेशा हमारा डिड लगेगा और निगेटिव में नॉट आएगा, यहाँ पे वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। इसको एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता था। ओके, अभी मैंने बताया था इसके पहले कि सेंटेंस क्लास में ता थी, ता था, थी, ते थे या रहे, या ये रहे, तो उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। सेंटेंस नहीं आ गया इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हमें कैसे बनाना है, पहले तो हमें पहचान लेना है कि कौन सा टेंस कौन सा सेंटेंस है। तो ये वर्ड जो आ रहा है लास्ट में, इसके इसके हमें ये पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं लगा है इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। इसको हम लोग बनाते हैं इस स्ट्रक्चर पे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, डिड नॉट। इसमें हमें कुछ नहीं सोचना है कि ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगेगा, वो सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या लगेगा। इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हमेशा डिड नॉट लगेगा। प्रेजेंट होता डू नॉट या डज नॉट, उसमें हम लोग सेपरेट करते कि ही सी टी किसी का नाम है तो डज नॉट, आई वी यू दे है तो डू नॉट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आई डिड नॉट वर्बन प्ले क्रिकेट। ओके, ऐसे आपको एग्जाम्पल लेना है, कोई एक एग्जाम्पल लेना है। आपको पहले रिटर्न प्रैक्टिस करना है, उसके बाद में ओरल प्रैक्टिस करना है, उसके बाद में हिंदी में एग्जाम्पल नहीं लेना है, डायरेक्ट आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, बोलना है उसको बचपन की चीज़ें याद करके। इसलिए पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें बचपन की चीज़ें याद करनी पड़ेगी, चाहे बीती हुई चीज़ याद करनी पड़ेगी कि बचपन में मैं स्कूल जाता था, मैं ये काम करता था,
या निगेटिव है, मैं स्कूल नहीं जाता था, मैं नहीं खेलता था, मैं वो काम नहीं करता था, नहीं, ऐसे जो भी सेंटेंसेस आपको माइंड में याद आ रहे हैं बचपन चीज़ें, डायरेक्ट उसको आपको बोलना है। मैं स्कूल नहीं जाता था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। मैं स्विमिंग मैं नहीं तैरता था, आई डिड नॉट स्विम। मैं नहीं रोता था, आई डिड नॉट क्राई। मैं नहीं हंसता था, आई डिड नॉट लाफ। जो भी सेंटेंसेस आपके माइंड में आ रही है, आपको इमीडिएट सोचना है, इमीडिएट बोलना है। अगर कहीं स्टक करते हो तो कोई बात नहीं, सब लोग फंसते हैं, सबकी ज़बानें रुकती है, सब लोग भूल जाते हैं एट ए टाइम। एक बार फिर से आपको रूल को याद करना, स्ट्रक्चर को सोचना है, फिर से फ्लो में आना है आपको। टेंशन नहीं लेना है कि मैंने गलती कर दिया, मैं गलती कर दिया, मेरे से ये हो गया, मेरे से हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे भी हो, गलती हो जाए कोई बात नहीं, अगली बार सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको एग्जाम्पल लेना है, और भी एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं। वह किताब नहीं पढ़ा, लास्ट में या आया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं लगा है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, बनाएं कैसे हम लोग? ही डिड नॉट वर्ब 1 रीड अ बुक, डिड नॉट रीड अ बुक। ऐसे आपका सेंटेंस लेना है, आपको उसको बनाना है। स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान मैंने बता दिया आपको। यूजेज कैसे करना है, पास्ट की डेली एक्टिविटी या हैबिट के बारे में अगर बातें करनी है, उसमें उस चीज़ को हमें नहीं करना था, नहीं किया, तो उसमें आपको नेगेटिव सेंटेंस यूज करना है आपको। बाकी हमारा चैप्टर आज फिनिश होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। नेक्स्ट के लिए हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like and press bell icon to get regular updates.